नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंतिदेव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिव्यास्त्र ज्ञान केंद्र। दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक में इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जब मैंने बताया था, तो उसके बाद मैंने लास्ट में ये बताया था कि हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला था प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत। तो आज हम प्राचीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे और प्राचीन भारत के कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमारे अक्सर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से सवाल काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत का अगर हम बात करें तो किसी भी ऐतिहासिक स्टडी को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उसके स्रोत के बारे में पता करते हैं कि आखिर इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले होंगे। तो प्राचीन भारत के अगर स्रोत के बारे में बात करें तो इसके मुख्यतः 4 स्रोत माने जाते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे उनका जो विवरण मिलता है, जो पुस्तकें उन्होंने लिखा है हमारे देश के बारे में, वो उनका विवरण हो गया। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो कि खुदाई वगैरह में साक्ष्य इकट्ठे किए गए, वहाँ के बारे में मतलब लिखा गया। आगे चल के हम पढ़ने को मिलेगा कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, वहाँ से जो भी साक्ष्य मिले वो हमारे ऐतिहासिक विवरण के रूप में ही लिए जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास के पहला जो स्रोत है धर्म ग्रंथ। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर धर्म ग्रंथ की बात करें तो हमारे देश का सर्व प्राचीन जो धर्म है वो है सनातन धर्म। ठीक है, और इस सनातन धर्म का सबसे प्राचीन, ना सिर्फ सनातन धर्म का, अगर सनातन धर्म सबसे प्राचीन है तो इसका ग्रंथ भी जो होगा वो सबसे प्राचीन ही होगा। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसे वेद माना जाता है, वेद को ही माना जाता है। वेद की रचयिता कौन है? सवाल ये आता है कि वेद के रचयिता कौन है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वेद के रचयिता जो हैं दोस्तों, वेद व्यास को माना जाता है और इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्णद्वैयापन। महर्षि कृष्णद्वैयापन। वेदों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आज हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर वेदों की बात करें तो ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसके रचयिता जो हैं महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। इसमें मंडल हैं, सूक्त हैं और ऋचाएँ हैं, और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें मंडलों की संख्या जो है वो 10 है, सूक्तों की संख्या है 1028 और ऋचाओं की संख्या है 10,462। यानी कि आप इसको फिर से रिकॉल कर सकते हैं। मंडल हैं 10, सूक्तों की संख्या है 1028 और ऋचाओं की संख्या है 10,462। तो ये तीनों हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो आखिर इससे जानकारियाँ क्या क्या मिलती हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर ऋचाओं की बात करें तो ऋचाओं के अध्ययन करने वाले ऋषि को उस समय में होत्री कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋचाओं के अध्ययन करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, तो होत्री कहा जाता था उस समय में। अब इससे जानकारी क्या क्या मिलती है? हमने बताया, शुरू में ही बताया था कि धर्म ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है हमारे देश का। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। शब्द आता है आर्य, तो उन्हीं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में और उनके जीवन के बारे में जो इतिहास की जानकारी जो मिलती है, जीवन इतिहास की, वो हमें इसी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। फिर इसके बाद ईश्वर की महिमा का वर्णन भी इसी वेद से मिलता है। दोस्तों, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जो कि
सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये प्रमुख जो मंत्र है मुख्य रूप से इसी वेद से मिलता है, ऋग्वेद से। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल में चातुष्वर्ण समाज की कल्पना जो की गई थी उसमें पुरुष सूक्त एक टॉपिक है, उसमें इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो 8वें मंडल में। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि चातुष्वर्ण्य समाज क्या है। तो दोस्तों शुरू से ही या जो हम जानकारी हमें मिलती है कि 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है इसमें, जैसा कि उल्लेख किया गया है इसमें, कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके उदर भाग से यानी कि पेट वाले भाग से, और शूद्र जो है कि पैरों के भाग से उनका अवतरण हुआ था। इसी के बारे में उल्लेख किया गया है। अलग अलग उनके कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसका। फिर आगे चलते हैं तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में दोस्तों हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख किया गया है जिसको कि खील कहा जाता था। और 10वें मंडल में चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का उल्लेख जो कि किया गया है पुरुष सूक्त में, वो 10वें मंडल में है। तो अब एक शब्द आता है इसमें, अधन्या। अधन्या जो शब्द है वो गाय के लिए किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार इसमें एग्जाम्स में कि अधन्या शब्द किसके लिए उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो गाय के लिए किया गया है। और इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आपकी लाइक से, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे लेकर आएंगे। और दोस्तों जब भी मैं आप लोगों को कुछ बता रहा होता हूँ तो आप कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके उसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं इम्पोर्टेंट रूप से इसको बनाता हूँ, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आप कहीं भी कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद सुनने के लिए, और इसी तरह से आप सुनते रहिए और मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।